हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 को हुए एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग यहाँ पर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है सीजीएल पीटी और सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, सीपीयू पीटी, सीपीयू मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और फिर आपका फेज वाइज जो एग्जाम होते हैं, तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग टारगेट रखा था हम लोगों ने 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए। तो एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने 2016 से 2020 तक जो है इसका सॉल्यूशन किया है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में सबके लेसन जो है सेपरेट मिल जाएंगे, तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक, सीजीएल मेंस में हम जानते हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर 50-50 क्वेश्चंस करके इसके 4 पार्ट में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 4, यानी कि आज ये 15 नवंबर 2020 के लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आपको 16 नवंबर का कराया जाएगा और फिर आपका 18 नवंबर को कराया जाएगा। 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था सीजीएल मेंस का। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप सभी लेसन को कंप्लीट देखिए। कहीं पर अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। यहाँ पे बोला गया है आपको कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू माय फ्रेंड प्लीज हेल्प मी अरेंज दिस बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है प्लीज। तो प्लीज को जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे रिक्वेस्ट का। ठीक, रिक्वेस्ट का। तो अगर हमको ये रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन में आपका है रिक्वेस्टेड, ऑप्शन बी में आपका आस्क्ड एलिमिनेट, ऑर्डर्ड एलिमिनेट, टोल्ड एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे सेंटेंस को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पता है कि प्लीज के साथ जो है हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने ऑप्शंस को देखा, अपने मेन वर्ब को देखा, हमने देखा यहाँ पर रिक्वेस्टेड है तो हमने इसे रहने दिया। बाकी ऑप्शंस को भी हमने देखा तो कहीं पर और भी जो है रिक्वेस्ट का यूज नहीं हुआ था। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, आपके राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक, तो आपको रूल्स याद रखना जरूरी है। आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए रूल्स को याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो आपको अगर नारेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसके पिन्ड सेक्शन में जाइएगा। ठीक, तो उसमें आपको एक फाइल मिलेगा नारेशन के नाम से। तो इस नारेशन में आपको सारे रूल्स बेसिक टू एडवांस जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस नारेशन से रिलेटेड, आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो रूल्स को जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन 162, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, यानी कि एक नदी है जो बहुत ही धीरे धीरे जो है बह रही है, और वो जो नदी है किसकी है, तो बर्फ से बनी हुई नदी है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन देखिए, टाइफून यानी कि आंधी, ग्लेशियर यानी कि हिमनद यानी कि जो बर्फ से नदी बनती है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ब्लिजार्ड मतलब होता है बर्फानी तूफान। के इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिम संकलन, यानी कि जो बर्फ गिरता है उसे हम लोग बोलते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 163, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से चेंज करना है। द प्रोफेसर सेड टू पीयूष विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। तो टुमारो को हम लोग चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में। इस पार्ट को देखेंगे, ये पास्ट में है तो हम लोग विल को जो है वुड में यूज करेंगे। ठीक, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए में आपका डैट का यूज, एलिमिनेट। ठीक, यहाँ पर देखिए इफ का यूज हुआ नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर इस का यूज हुआ है, और ऑप्शन डी में आपका विल का यूज, जबकि हमें वुड का यूज करना होगा। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो आपको बस रूल्स याद रखने हैं, आप अपने ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 164, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। 4 people were injured after a car suddenly came for a halt in outer Delhi। ठीक, देखिए एक वर्ड यहाँ पर जो यूज हुआ है कम फॉर अ हाल्ट, तो ये जो वर्ड है अपने आप में ही गलत है। ठीक, जो सही वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है कम टू अ हाल्ट। ठीक, कम टू अ हाल्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्टॉप आइदर परमानेंटली और टेम्पोररली। तो ये आपके लिए एक इडियम भी है। ठीक, तो केम टू अ हॉल्ट मतलब होता है कि स्टॉप समथिंग
परमानेंटली और टेम्पोररली, यानी कि किसी चीज को पूर्ण तरीके से या फिर अल्पकालिक समय के लिए रोक देना। तो राइट आंसर इज द, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए केम टू का यूज हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टू का तो यूज हुआ है, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में बन रहा है, इसलिए जो हम आगे वाले पार्ट को भी पास्ट में कंप्लीट करेंगे। चूंकि ऑप्शन सी जो है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यहाँ पर हुआ है, और ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है, इसलिए हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 165, यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द डॉक्टर बेड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो है आपको द डॉक्टर बेड, आपका ये वर्ब आ गया। ठीक, मी और टेकिंग आपका यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जिरेंड फॉर्म में है, जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर हम इन्फिनाइट का यूज करेंगे, कहाँ पर जिरेंड का यूज करेंगे। या अगर आपको ये रूल्स याद है, अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हम जाएंगे इन्फिनाइट वाले ऑप्शन के साथ, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम आपको वहाँ पर क्लियरली बता चुके हैं कि कहाँ पर आपको इन्फिनाइट का यूज करना है, कहाँ पर जिरेंड का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 166, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट का यूज हुआ है। टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पर ए का यूज हुआ है, इसलिए एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। आप यहाँ पर ए की जगह द का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 166, यहाँ पे 67, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में करेंगे, ये ठीक है। इन्वाइटेड को मौका जाने के लिए हम लोग डैट का यूज करेंगे, ठीक है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है नहीं, इसलिए आप इफ वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब बाकी ऑप्शन देखिए। तो ही शुड बी ट्रस्टेड, यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर यूज हो गया, यहाँ पर यू शुड बी ट्रस्टेड, और यहाँ पर ही शुड बी ट्रस्टेड। तो ये जो आपका वर्ड होता है, ये आपके इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर ही होगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ये जो सारे रूल्स हैं आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप उस पीडीएफ को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। 168, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से चेंज करना है। द thief said to the judge pardon me। pardon मतलब क्या होता है, माफ करना। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि वो जो है थीफ यानी कि जो चोर है, वो बेग कर रहा है, यानी कि भीख मांग रहा है कि कृपया आप मुझे माफ कर दें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट का यूज हुआ है, एलिमिनेट। सेड टू का यूज हुआ है, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए बेग्ड का यूज हुआ है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर जो है पार्डन यानी कि क्षमा करने के सेंस में बात हो रहा है, तो क्षमा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेग्ड का। ठीक, ये आपको सारे जो है वर्ड्स, जैसे कि रिक्वेस्ट हम लोगों ने देखा, अभी ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे, कमांड भी हम लोग देखेंगे, बेग यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा। तो ये जो सारे वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको पीडीएफ में सारे बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 169, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द पेरेंट्स यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब क्या होता है, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन। ठीक, रेस्टलेस मतलब क्या हो गया, बेचैन। अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द पेरेंट्स यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। तो सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, टोल्ड यहाँ पर है, सेड टू सेड यहाँ पर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सेड टू के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे टोल्ड में चेंज करते हैं। यहाँ पर टोल्ड है और यहाँ पे आस्क का यूज हुआ है, तो आस्क वाले ऑप्शन को हम लोग यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आस्क का यूज हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक, यानी कि जब कोई पूछना रहता है कोई चीज, तब हम लोग जो है आस्क का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हैड और यहाँ पर यूज हुआ है वेयर। चूंकि अगर हम इस सेंटेंस को इसका अनुसार चेंज करते हैं, तो ये पास्ट में है और ये सिंपल जो है प्रेजेंट में है, तो इसे भी जो है हम सिंपल पास्ट में ही रखेंगे, और ये जो हैड का यूज होता है ये आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द किसका, रिलक्टेंट का। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि जो इच्छा के विरुद्ध हो। ठीक, ऑप्शंस देखिए, अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, स्टेडी यानी कि नियमित, प्लीज्ड यानी कि संतुष्ट, खुश। क्वेश्चन नंबर 171, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आर एडवोकेट इज आर्गुइंग द केस वेरी इफेक्टिवली। आर एडवोकेट यानी कि सब्जेक्ट, इज एम आर, ठीक, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन ए में आपका बीइंग का यूज हुआ नहीं है, यहाँ पर हैज बीन का यूज हो गया, यहाँ पर इज बीइंग और इज बीइंग का यूज हुआ है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चूंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर चूंकि ये जो है द एडवोकेट को चेंज किया नहीं गया है इसके जगह को, तो इसलिए जो हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक, तो रूल्स याद है, अब आराम से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए देखकर और राइट आंसर को चूज करिए। ठीक, तो अगर आपको टेंस या वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, SSC 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर उनमें जो भी टेंस और वॉइस के लेसन है आप देखिए और सीखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है टू कॉल द शॉट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक द इनिशिएटिव इन डिसाइडिंग हाउ समथिंग शुड बी डन, यानी कि आप किसी चीज को काम करने के लिए शुरुआत करते हैं। ऑप्शन देखिए, टू बी इन डेप्ट यानी कि उधार होना, उधारी होना आप पर, ऋण होना, टू लैक कंट्रोल यानी कि आप नियंत्रण खो देते हैं, टू बी ब्लिसफुली हैप्पी यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, टू बी द पर्सन इन चार्ज यानी कि आप किसी काम को करने के लिए शुरू करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यानी कि आपके ऊपर वो प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 173, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। गरिमा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी कुड नॉट गो। कुड को हम लोग किस में चेंज करेंगे? कैन में यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट में है। इसको जगह हम क्या यूज करेंगे? सेड टू का यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन यहाँ पर कैन का यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है, कुड और कुड, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस रिमेनिंग है वो है आपका कांट गो, कांट गो, ठीक, देम, और यहाँ पर यूज हुआ है यू का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यू, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट बनेगा ये आपके इसके अनुसार चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 174, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, आपको इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जो भी गिवन सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है ताकि हम उसको जो है कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा नुनेज। नुनेज वाज इन अ पास बिटवीन द माउंटेन्स। ठीक, नुनेज जो है एक पास है माउंटेन्स के बीच में, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अब या तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है नुनेज जो कि माउंटेन्स के बीच एक पास है, फार बिलो ही saw green meadows and in their midst a village। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको सी के बाद आना चाहिए ए, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप जो जंबल सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आप जो है कैसे इनको जल्दी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर उपाय है कि आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सीजीएल मेंस में आप देख रहे हैं इस पर 20 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कुछ जो है प्रीवियस लेसन में आपको ट्रिक भी बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, कि कोई सेंटेंस कहाँ पर इंड हो रहा है और उसके बाद जो है आपका क्या प्रीपोजिशन या कभी फ्रेजल वर्ब या और भी जो सारी चीजें हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के फॉर्म में कहाँ पर कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं वो भी आपको बताया गया है। तो आप प्रीवियस लेसन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। 175 यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस कर बताना है। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, यानी कि जो मिट्टी बनते हैं किनके? लीव्स, यानी कि जो पेड़ के पत्तियां होती हैं उनको सड़ने से, और जो प्लांट मटेरियल होते हैं जितने उनके डिकम्पोजन से, डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ना। ठीक, इनके सड़ने से जो मिट्टी बनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, सिल्ट, सिल्ट मतलब होता है गादा। ठीक, ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है सड़ी पत्तियों वाली मिट्टी। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्ले, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी। एलुवियम यानी कि जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। तो कंसर्न के साथ हम यूज करते हैं अबाउट का। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, कंसर्न के साथ आप यूज करिए अबाउट। ठीक, आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 179, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट स्पीच में चेंज है, तो यहाँ पर हैड का यूज हुआ है, टोल्ड को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? सेड टू को, सेड टू में, और हैड की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? सिंपल पास्ट में यूज कर लेंगे या फिर हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस गिवन है वो देखिए एक जो है ऑप्शन आपका हैव वाला है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। यहाँ पर आपका दिया गया है इडियम का अर्थ पूछा गया है, रोज कलर्ड ग्लासेस। रोज कलर्ड ग्लासेस, तो रोज कलर्ड ग्लासेस मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि अ चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स। ठीक, ऑप्शंस देखिए, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थिति, अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ, यानी कि आप जो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एन आउटडेटेड एटीट्यूड, यानी कोई पुराना व्यवहार, मतलब एटीट्यूड आपका रवैया। अ बिलीव नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि कोई ऐसा विश्वास जो फैक्ट तथ्य पर आधारित ना हो। क्वेश्चन नंबर 181, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ऑन विंटर इवनिंग अ हेज ऑफ अ स्मॉग हैंग इन दिल्ली, यानी कि शाम के विंटर के इवनिंग्स में जो है अ हेज ऑफ अ स्मॉग फिल्म हैंग इन दिल्ली। तो हैंग इन मतलब क्या होता है? हैंग इन मतलब होता है आपका कि धीरज रखना। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। हैंग इन मतलब होता है धीरज रखना। तो यहाँ पर स्मॉग के बारे में, कोहरा के बारे में, कुहासा के बारे में बात हो रहा है, तो ये धीरज रखना का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम नो सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हैंग इन मतलब क्या हो गया? धीरज रखना, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है क्या इसका सही सटीक होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है जो सटीक आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका हैंग ओवर। हैंग ओवर मतलब क्या होता है? हैंग ओवर मतलब होता है कि आप जो है मतलब जो पूरा कुहासा है वो घिर जाता है दिल्ली में। ठीक, तो यहाँ पर जो है हैंग ओवर आपको यूज करना है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। एक और वर्ड जो यूज हुआ है, फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, वो है आपका हैंग अप। हैंग अप मतलब होता है किसी कपड़े को दीवार में जो खुट्टा होता है आपका उसमें टांगना। ठीक, तो हैंग अप मतलब टांगना, हैंग इन मतलब कि धीरज रखना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 182, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। ही गिव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबॉडी फेल्ट बोर्ड, उसने एक इतना लंबा भाषण दिया कि हर कोई जो है बोर फील हो गए। ठीक, तो यहाँ पे बट मतलब होता है इसलिए। ठीक, तो सॉरी, बट मतलब क्यों होता है? बट मतलब होता है लेकिन। ठीक, बट मतलब होता है लेकिन। यहाँ पर चूंकि बात हो रहा है कि उसने इतना लंबा जो है स्पीच दिया कि हर कोई बोर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे डैट का। बट की जगह क्या यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच दैट एवरीबॉडी फेल्ट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 183, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड मी है। ठीक, तो टोल्ड मी को हम लोग सेड में चेंज कर देंगे। टोल्ड मी है तो सेड टू में कर देंगे, तो यहाँ पर सेड टू है। अब यहाँ पर कुड का यूज हुआ है, इसके अनुसार हो जाता है, तो कुड की जगह हम क्या यूज करेंगे? कैन का। तो आप अपने कुड वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैन और कैन है। आई कैन सी माई एनी फिल्म्स, और यहाँ पर है आपका आई कैन सी एनी फिल्म यू वांट ऑन टीवी। यहाँ पर आई और यहाँ पर यू, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन से आ जाए। वाइल अविका वाज वाटरिंग द प्लांट्स दे स्टार्ट रेनिंग। तो यहाँ पर देखिए रेनिंग होने लगे, तो यहाँ पर दे का यूज हम क्यों करेंगे? तो ये आपका नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट हो जाएगा। दे वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि बारिश होने लगे, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो इट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाज वाटरिंग यानी कि पास्ट में बात हो रहा है। ठीक, तो हम पास्ट वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर इट स्टार्ट है, चूंकि इट के साथ अगर हम प्रॉपर देखेंगे भी तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर ऐसे भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सक्सेस कांट बी, तो यहाँ पे कांट बी जो है आप इसको सिंपली कैन लिखेंगे और नॉट लिखेंगे, और इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन सी आपका कुड का यूज हुआ है, एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका जो है ये हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, ये आपका होगा नहीं क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है ये बनेगा। वन कांट अचीव सक्सेस विदाउट, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आर न्यू अकाउंटेंट फॉल शॉर्ट इन माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक, फॉल शॉर्ट इन माय एक्सपेक्टेशन, तो देखिए जो सही आपका जो वर्ड यूज होता है वो आपका क्या होता है? फॉल शॉर्ट्स ऑफ। क्या होता है? फॉल शॉर्ट्स ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? ऑफ वाला ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम पड़ जाना, कम होना। ठीक, तो जो हमारा अकाउंटेंट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार कम हुआ, मतलब कि हमने जो है हमारे अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेशन रखा था वो उसके अनुसार जो है काम उसने नहीं किया, हमारे एक्सपेक्टेशन के कम उसने काम किया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप हमेशा जब भी यूज करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो गया, फॉल शॉर्ट ऑफ। ठीक, फॉल शॉर्ट ऑफ, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ प्रेजेंट में
जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। अगर ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए फॉल शॉट्स इन है, तो ये आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं फॉल शॉट ऑफ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 187 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करेक्ट। द घाट्स इन बनारस वेयर वेरी क्राउडेड, जो घाट है बनारस का बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ था, बट वी वेयर एबल टू वॉच द गंगा आरती अर्ली। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। द घाट्स इन बनारस वेयर वेरी क्राउडेड, पास्ट में आपका बात हो रहा है, बट बी वेयर ये भी आपका पास्ट में बन रहा है, एबल टू वॉच इन गंगा आरती अर्ली। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आर का यूज हुआ है ये प्रेजेंट में। ठीक, वी के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, इसलिए आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वाज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए सो भी वेयर, यहाँ पर सो का यूज हम क्यों करेंगे, हम यहाँ पर बट का ही, क्योंकि जो है यहाँ पर कहने का अर्थ ये बन रहा है कि जो बनारस का घाट है वहाँ पर बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया, मतलब कि जो है गंगा आरती को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 188, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। दिस अपीयर्स टू बी हैंडीवर्क ऑफ समवन हु टू बिलोंग टू अ क्रिमिनल गैंग, तो यहाँ पर देखिए हु और इसके बाद जो ये बिलोंग का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, समवन के लिए। तो समवन जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, विच एक निर्जीव चीज के लिए यूज होता है, क्योंकि हम एक कैदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, इसलिए जो हम यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, और हु के साथ यहाँ पर देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 189, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फेनोमेनन। क्रेज, ठीक, तो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके अनुसार हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, यानी कि आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन किसमें, ऑप्शन सी आपका एरर है। यहाँ पे आर की जगह जो है इसका यूज करिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इट वाज हिम हु एनकरेज्ड आई व्हेन आई वाज फीलिंग लो। ठीक, तो यहाँ पर जो है कल हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव सेंटेंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जो हम लोग सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे, तो हिम की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ठीक, बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए, तो ऑप्शंस जो हैं वो है आपके नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक, तो या तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ही का यूज करना है। ही हिम, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। हु इनकरेज्ड मी और ही हु इनकरेज्ड आई, तो यहाँ पर जो है आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 191, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका बटालियन। ठीक, तो बटालियन जो है यहाँ पे आपका राइट करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बटालियन यानी कि सैन्य दल। क्वेश्चन नंबर 192, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 193, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वी फिल इन द ब्लैंक रोहित फॉर द लास्ट 2 months, यानी कि हमने रोहित को पिछले 2 महीनों से नहीं देखा है। तो ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो डिड नॉट सी, हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक, आर नॉट सीइंग, डू नॉट सी, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 194, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग अलोन, ये हम लोगों ने कल रिवीजन की क्लास में देखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो है आपका जो नाउन या जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, तो वर्कर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वर्कर्स का यूज करेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। इन दिस लॉकडाउन पीरियड अर्ली वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ऑन लंच, तो यहाँ पे स्टार्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर एक वर्ब आया, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एक जिरेंट का यूज करेंगे। हम लोग जिरेंट और इन्फिनाइट का रूल जानते हैं कि कहाँ पर किसका यूज करना है, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पे ब्रिंग की जगह जो है ब्रिंगिंग का यूज करिए, यानी कि जिरेंट का प्रयोग करिए। 196, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है फिर से ग्रामेटिकल एरर को। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज, यहाँ पर देखिए हैव प्लस बीन, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि आपका पास्ट में चेंज हो गया, तो प्रपोज की जगह हम क्या, प्रपोज की जगह जो है क्या यूज करेंगे, प्रपोज्ड का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ही वाज गिवन, यानी कि सब्जेक्ट
वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि आपका सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आप तुरंत जो है सेंटेंसेस को कैसे पकड़ सकते हैं, कोई सेंटेंस हमारा पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से, ठीक। तो ये आपको जो है टेंस और वॉइस जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को आराम से नहीं बना पाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में SSC 45 डेज प्लेस का जो है लिस्ट मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑप्शन देखिए, हैज, एलिमिनेट, इज एलिमिनेट, ही गेव हिज एम्प्लॉयर और हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, यानी कि बाय, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा। तो हिज एम्प्लॉयर आपका राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 198, ठीक। 198 यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। 199 यहाँ पे आपको OWS बताना, अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर कंट्री, यानी कि कोई ऐसा शासक जो पूरा जो है शक्ति जो है पूरा पावर अपने हिसाब से ही चलाता है पूरे देश पर। डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्र, एरिस्टोक्रेट यानी कि जो अमीर जात के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक, जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो शासन करते हैं। ट्रेटर यानी कि द्रोही, गद्दार, धोखेबाज, डिक्टेटर यानी कि तानाशाह, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, दे प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि फिर से आपका पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। कैन एलिमिनेट, हैड एलिमिनेट, हैव एलिमिनेट, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक। और यहाँ पर आपको जो है एक पैसेज दिया गया है, तो आप इस पैसेज को खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम आपको जो है ऑलरेडी 3 पैसेजेस जो हैं बता चुके हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप पैसेज को आराम से पढ़िएगा, उनका अर्थ समझिएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को बनाइएगा। एक बार पूरे पैसेज को पढ़कर उनका अर्थ समझिएगा, ताकि आपको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाकर फिर से आंसर को देखना न पड़े। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और तुरंत अपने आंसर्स को वहां पर जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन कल बच गया था, क्वेश्चन नंबर 122, ठीक। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट, उजागर करना। अब इसका विपरीत क्या होगा, डिस्गाइज यानी कि छिपाना, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो डिक्लेयर यानी कि घोषणा करना, डिस्प्ले यानी कि प्रकट करना, डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना या फिर सम्मानित करना भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस लेसन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप 20-22 दिन पहले हमारे चैनल पर अब जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह के पीडीएफ्स मिलेंगे। ये सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, सारे एमबीए पब्लिकेशन बुक से SSC के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड हैं, ठीक। तो लेसन्स को जाइए डाउनलोड करिए और उन्हें याद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।